ये कह रहे हैं कि आजकल पोस्ट सोशल मीडिया पोस्ट पे अखिलेश की बेटी को बदनाम करने के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी और सवाल भी खड़े हो रहे हैं यूपी पुलिस पर, कानून व्यवस्था पर और भ्रष्टाचार पर। तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। इसी मुद्दे पर बाराबंकी के मंजीठा स्थित नाग देवता मंदिर पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भाजपा सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था, विकास कार्यों और भ्रष्टाचार पर भी अपनी बात रखी है। आखिर भाजपा सरकार को लेकर क्या बोले ब्रजलाल और विपक्ष के आरोपों पर उनका क्या जवाब रहा, सुनिए बाराबंकी के मंजीठा गांव पहुंचे ब्रजलाल की जुबानी। मैं बार बार कहता हूं, जब किसी देश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रहती है तभी वो देश विकास करता है। पहले क्या होते थे यूपीए सरकार में? धमाके। यही मैं जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर होता था, लखनऊ ब्लास्ट, कचहरी, गोंडा, यहाँ अयोध्या, बनारस, शीतला घाट ब्लास्ट, संकट मोचन ब्लास्ट, दशाश्वमेध घाट ब्लास्ट, मतलब हर जगह ब्लास्ट ही। सीआरपी अटैक रामपुर, जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद ब्लास्ट, दिल्ली ब्लास्ट, बॉम्बे ब्लास्ट, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां आतंकवादी धमाके न करते हों। हज़ारों लोग मारे गए। और उस चीज़ को जब मोदी जी आए, इन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस, और आज स्थिति ये है कि हम आतंकवाद पर लगभग पूरी तरह से काबू पा लिए। और जब पाकिस्तान ने जुर्रत की तो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और ऑपरेशन सिंदूर चलाने के बाद मोदी जी ने संसदीय दल, कई उसमें थे, भेजा। एक दल में मैं भी शामिल था, उसमें हर पार्टी के लोग थे। हम लोग गए, जापान गए, साउथ कोरिया गए, इंडोनेशिया गए, मलेशिया, सिंगापुर, और वहाँ ये संदेश दिया देश का कि अगर किसी ने हमारे ऊपर हमला किया तो हम घुस कर मारेंगे। ये संदेश दिया गया। तो इसलिए आज आतंकवाद से करीब हम मुक्त हो चुके हैं। और नक्सलवाद जितना बांग्लादेश की आबादी, उतना बड़ा एरिया नक्सलियों के कब्जे में था। रेड कॉरिडोर पशुपतिनाथ से और वहाँ तिरुपति तक, ये उनकी कल्पना। और कितने लोग मारे गए। ट्राइबल एरिया में विकास नहीं होने दिया, सड़कें नहीं बनने दिया, क्योंकि वहाँ वो अपना साम्राज्य चलाते थे। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अमित शाह जी ने कहा कि हम 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद ख़त्म कर देंगे, और वो ख़त्म हो गए। तो इससे क्या हुआ, जो हमारी कानून व्यवस्था अच्छी हुई, देश में शांति आई, तो क्या रहे निवेश। उसका एक उदाहरण उत्तर प्रदेश है। यहाँ माफियाओं का पैरेलल प्रशासन चलता था। मुख्तार अंसारी हो, अतीक हो, विजय मिश्रा हो, मतलब हर एक जिला में एक माफिया। योगी जी महाराज ने माफियागिरी ख़त्म कर दी। इसीलिए 40 लाख करोड़ से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में निवेश आए। तो इसलिए जो आज उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, तो मोदी जी के नेतृत्व में ये जो हुआ है, ये बहुत ही अभूतपूर्व है। हम उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। कल हम लखनऊ में कई जगह गए, मंदिर में गए, गुरुद्वारे में गए, और यहाँ बाबा नागदेव के आज दर्शन किए, और यहाँ भी मैंने उनके दीर्घायु होने की कामना। सांसद जी, 2027 का इलेक्शन आने वाला है, और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जो है 2024 की तरह ही जहाँ जनरल सीटें हैं वहाँ पे SC ST को लड़ने की बात कह रही है। आप इसी से कमेटी से आते हैं, किस तरह से देखते हैं बीजेपी किस तरह से इनका जवाब देगी, क्योंकि 2024 में इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था लोकसभा में। ऐसा है, अब की वो स्थिति नहीं आएगी। अब की जो परिवारवादी पार्टियां हैं वो समाप्त हो रही हैं। आपने बिहार में देख लिया, लालू यादव की पार्टी खत्म हो गई। डीएमके जो हमेशा आती थी वो भी परिवारवादी पार्टी थी, करुणानिधि की, खत्म हो गई। ममता दीदी का हसर आपने देख ही लिया। जो बचे थे उनके 64 विधायक बगावत कर गए, 20 से ज़्यादा 24 करीब सांसद बगावत कर गए। तो ये परिवारवाद के खिलाफ जो है, ये जो है
जो चल रहा है, एक आंधी चल रही है, वही हाल अखिलेश का होगा। भाई अखिलेश जी का क्या है, कभी कोई दूसरा बन सकता है? जो कहते हैं मैं दलित यहाँ खड़ा करूँगा, वहाँ कोई उनके अलावा कोई यादव हो सकता है? नहीं होगा। केवल उनका एजेंडा है परिवारवाद, और पीडीए है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो आज उनका ज़मीन खिसक गई है, कुछ भी कर लें अब उनके उसमें कोई आने वाला नहीं है। केवल वो उसकी राजनीति करते हैं तुष्टीकरण की। 2013 में जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो इन्होंने 14 आतंकवादियों की चार्जशीट वापस ली। आतंकवादियों की, माफिया तो पालते ही रहे, आतंकवादियों की उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था आज आतंकवादियों को रिहा कर रहे हैं, कल आप उनको पद्म विभूषण दे देंगे। ये वापस नहीं ले पाए केस, और उसमें फांसी से लेकर आजम कारावास की सज़ा हो गई। उसका पीड़ित मैं हूँ। मेरे खिलाफ इसी बाराबंकी में 18 मई 2013 को अखिलेश यादव जी ने हत्या का मुकदमा कायम किया था। उस समय मैं डीजीपी से हट करके डीजी सिविल डिफेंस था। मेरा दोष क्या था? मेरा दोष ये था, मैंने कचहरी ब्लास्ट के आतंकवादी पकड़े थे, खालिद मुजाहिद, डॉक्टर तारिक कासमी। दोनों लखनऊ से गए अयोध्या कोर्ट में केस सुनने, गवाही में। लौटते समय इसी बाराबंकी में वज्रवाहन में खालिद मुजाहिद की डेथ हो गई लू लगने से। मैं तो डीजी सिविल डिफेंस था, वो पुलिस का महकमा भी नहीं है। इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के राजनीति में मेरे खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम किया। इन्होंने गिरफ्तारी कराई थी और इन्होंने साजिश करके मार दिया। एक सर्विंग डीजी के खिलाफ, रिटायर्ड डीजी विक्रम सिंह के खिलाफ, हमारे 2 एसपी के खिलाफ, 40 लोगों के। और ये था कि ब्रजलाल को अगर, क्योंकि मैं एटीएस का फाउंडर चीफ रहा यूपी का, एसटीएफ, एटीएस, क्राइम लॉ एंड ऑर्डर, तो सभी मुस्लिम इनको वोट दे देंगे। तो इन्होंने हत्या का मुकदमा पहली बार किसी सर्विंग डीजी खिलाफ, और ये संदेश दे दिया आतंकवादियों के तरफ देखने की जरूरत नहीं करना। अगर डीजी खिलाफ मुकदमा कायम होगा तो कौन सा इंस्पेक्टर कार्रवाई करेगा? तो ये तुष्टीकरण की राजनीति। मैं एक चीज़, राम जन्मभूमि पर अक्सर कहते हैं, अभी कल सुना, अरे क्यों नहीं जाते दर्शन करने? भगवान राम के भूमि पर क्यों नहीं दर्शन करने गए? इसलिए कि मुस्लिम नाखुश ना हो जाए। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, बड़ी सेंसिटिव चीज़। मैं 2003-04 में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था। उस समय एक 75 बैच के, उनका नाम नहीं लूँगा, वो आईजी जोन लखनऊ होते थे। और वहाँ इन्होंने 2003 नवंबर में, रमज़ान का महीना चल रहा था, और प्लान बनाया हनुमानगढ़ी पर रोज़ा, इफ्तार और नमाज का। हनुमानगढ़ी गए होंगे आप, जो सीढ़ियाँ हैं उसके आगे जो मैदान है, ठीक सामने की नमाज होगा और रोज़ा इफ्तार किया जाएगा। राजू सबरवाल वहाँ पर एसएसपी थे, आजकल डीजी ट्रेनिंग है। इस आदमी ने कहा ये नहीं होने देंगे। तो उस समय का आईजी जोन जो मुलायम सिंह जी के खास थे, उन्होंने कहा मैं होता तो हनुमानगढ़ी की छत पर नमाज पढ़वाता, रोज़ा इफ्तार होता। अल्टीमेटली जो वहाँ के महंत थे उनको पटाया उस समय की सरकार ने, और महंत के घर में रोज़ा इफ्तार हुआ, हनुमानगढ़ी के महंत, और वहाँ घर में नमाज पढ़ी गई। ये प्रयास किया गया महंत जी के घर के सीढ़ियों से और हनुमानगढ़ी की दीवार तक, वहाँ पर भी नमाज पढ़ाया जाए, जो पुलिस ने होने नहीं दिया। तो वो ज़माना था जब राष्ट्रपति भवन में रोज़ा इफ्तार होता था, प्रधानमंत्री घर में होता था, लखनऊ में और तो और ये हालत थी, एसपी, डीएम, कमिश्नर, डीआईजी, आईजी अपने घरों में रोज़ा इफ्तार कराने। कभी हिंदुओं के बारे में सोचा? कभी सोचा उनको फलाहार का कार्यक्रम हो? कभी ये होली मिलन हुआ? क्योंकि हिंदुओं का त्यौहार करना हो, अखिलेश यादव की सरकार पाप समझती थी, कोई सोच नहीं सकता था। आज ही अखबार में है, राहुल गांधी तो कह रहे थे, मुकदमा कायम हुआ है कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। कांग्रेस ने तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाला। तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति थी वो ख़त्म हो गया है, परिवारवाद की राजनीति ख़त्म हो गई है। अब एक जो अखिलेश यादव का परिवारवाद की राजनीति, इस चुनाव में ये भी ख़त्म हो जाएंगे। उसकी आधारशिला बिहार चुनाव, बंगाल चुनाव और तमिलनाडु का चुनाव के बाद सिद्ध हो चुका है। ये कह रहे हैं कि आजकल वो सोशल मीडिया पोस्ट पे अखिलेश की बेटी को बदनाम करने के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी और सवाल भी खड़े हो रहे हैं यूपी पुलिस पर, कानून व्यवस्था पर और भ्रष्टाचार पर।
ऐसा है। जहाँ तक उनकी बेटी के सवाल है, वो हम सबकी बेटी है और किसी की बेटी पर ये कोई अभद्र टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। तो उसके और जहाँ कानून व्यवस्था की बात है, अरे कानून व्यवस्था तो आज है योगी महाराज जी के राज में। मुलायम सिंह ने कहा था 2014 में मुरादाबाद में एक पत्रकार महिला की हत्या हुई थी रेप करके महाराष्ट्र में, और जब फांसी की सज़ा हुई तो इन्होंने माननीय मुलायम सिंह ने कहा था मुरादाबाद में, अरे सज़ा नहीं होनी चाहिए, इतनी बड़ी लड़कों से गलती हो जाती है। अखिलेश जी के सरकार में मुझे याद है 2016 में जवाहर बाग हत्याकांड, मुकुल द्विवेदी हमारे एसपी मारे गए थे, संतोष यादव इंस्पेक्टर मारे गए थे, कुल करीब 20-25 लोग मारे गए। क्या था? बाबा जय गुरुदेव की संपत्ति। बाबा जय गुरुदेव ब्रह्मलीन हुए तो परिवार के एक मेंबर ने उनके ड्राइवर को बैठा दिया। अब राम वृक्ष यादव था जो जबलपुर में था, उसने सोचा मुझे कुछ मिला नहीं, मैं तो सीनियर हूँ, तो जवाहर बाग में उसको कि हाँ 24 घंटा रुक लीजिए, दूसरे परिवार के मेंबर ने बसा दिया। अब ये हुआ जय गुरुदेव बाबा के इसको कहीं ये जब ये कब्जा करने और वहाँ पर हर अनैतिक काम होते रहे, और जब कोर्ट का ऑर्डर आया तोड़ने को, और उस समय एसपी मुकुल द्विवेदी मार दिए गए, संतोष यादव इंस्पेक्टर मार दिए गए, और एक डीएसपी मारे गए थे जियाउल हक। और जियाउल हक जब प्रतापगढ़ में मारे गए तो नन्हे यादव का मर्डर हुआ था, उसी में बवाल हुआ। नन्हे यादव का बेटा था मारने वालों का, और उसमें 4-5 यादव थे। अखिलेश यादव गए और जो मुलजिम था 300 दिन जिसको सज़ा हो गई अभी, उसको जाकर आर्थिक सहायता दिया है। अरे तो इनके कार में एसपी मारे जाते थे, डीएसपी मारे जाते थे, क्रिमिनल फायर करता था, पुलिस की AK-47 नहीं चलती थी। आज ये है कि हम गोली का जवाब गोली से देते हैं, इसलिए एक शब्द कहा जाता है इकबाल। जब इकबाल बुलंद होता है तभी कानून व्यवस्था ठीक रहती है। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का इकबाल बुलंद है।